बच्चों जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है अबाहु प्रिंसिपल। क्या होता है अबाहु, जानते हैं इसको पहले हम। ये पर क्या है, जर्मन वर्ड है। क्या है, जर्मन वर्ड होता है। इसका मतलब क्या है बेटा, सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल फॉर्मेशन। कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ सिक्वेंशियल फॉर्मेशन। तो बच्चे करते हैं, अरे सर क्या पूछ लिया है, हमने पढ़े नहीं इसको। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इस लॉ को ही हम सिक्वेंशियल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, घुमा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में बढ़ते हैं। ठीक है, तो जान लेते क्या होता है अबाहु लॉ। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना। अब जानते हैं इसका लॉ क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है। जब अबाहु क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ पूछेगा तो क्या बोलोगे सर कि अबाहु रूल्स का पढ़ने का उद्देश्य हमारा ये है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वह अपने एनर्जी के लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी भरे जाते हैं, पहली बात। और जो भी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सब सेल के अंदर होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके लॉ क्या होता है। द ऑर्डर इन विच इलेक्ट्रॉन फिल सब सेल, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब सेल में क्या होते हैं, फिल होते हैं, इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इसमें उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वह उस सब सेल में भरे आते हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉन फिल लोअर एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल लोअर एनर्जी सब सेल इन फर्स्ट। सबसे पहले जो सब सेल होता है उसमें जिस भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो होती है वो भरते हैं। उसके बाद फॉलो बाय हायर एनर्जी सब सेल, उसका क्या होता है, वो हाई एनर्जी लेवल में वो भरे आते हैं। मतलब पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे अधिक, अधिक 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 चलता आता है। आयस में किसी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सबसे कम एनर्जी से लेकर के हाई एनर्जी क्या होते हैं, भरे आते हैं। ये होता है हमारा अबाहु का प्रिंसिपल। आयस में अब कैसे भरे आते हैं, आइए जानते इसकी ट्रिक से। देखते इसको हम। शर्मा, शर्मा, आपको एक वर्ड को दो बार बोलना, ठीक है। शर्मा, शर्मा, प्रसाद, शर्मा, प्रसाद, शर्मा, दयालु, प्रसाद, शर्मा, दयालु, प्रसाद, शर्मा, फादर, दयालु, प्रसाद, शर्मा, फादर, दयालु, प्रसाद, शर्मा। क्लियर, एक वर्ड को दो बार बोलना है। शर्मा, शर्मा, प्रसाद शर्मा, प्रसाद शर्मा, दयालु प्रसाद शर्मा, दयालु प्रसाद शर्मा, फादर दयालु प्रसाद शर्मा, फादर दयालु प्रसाद शर्मा। ठीक है, अब देखिए, अब करना क्या आपको, यहाँ पे 1 2 3 4, क्लियर, लाइन्स करेंगे पर इसको। अब कितने एस हैं, 1s 2s 3s 4s 5s 6 7, यहाँ पे 8s। ठीक है, 2p 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। कितने डी हैं, 3d 4d 5d 6d 4f 5f। ये हो गया क्या, ट्रिक एस में। और आपको मैं बता चुका हूं अभी कि एस में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, पी में कितने होते हैं 6, डी में होते हैं 10 और एफ में होते हैं 14। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तब हम इसका करवाएंगे अबाहु प्रिंसिपल के द्वारा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब करते क्वेश्चन करते हैं इसका हम बेटा इसको हम। अब देखिए हम इसमें क्वेश्चन आता है क्या आपका, हम बात करते हैं किसकी, सोडियम की। सोडियम कितना होता है उसका, 11 होता है। ठीक है, तो पहले क्या आपका 1s, तो 1s में कितने हैं, s में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन ना, 1s 2, तो क्या है 2s, कितने होते हैं इसमें, 2 होते हैं।
फिर ये आगे पर, ठीक है, एस जाएगा। 2p कितने होते हैं? 6 होते हैं ना, कितने 6 होते हैं इसमें? तो 6 और 4 10 चाहिए कितना हमको? 11। तो बाजू वाले कितने होते हैं इसमें? 2 होते हैं, लेकिन चाहिए कितना हमको? इसी और तो 3s 1 2 तो 4 6 10 और एक 11 आया इसमें। तो इसी प्रकार से आपको बनाना क्या है? सीक्वेंस। इसी का बोलते हैं सीक्वेंशियल फॉर्मेशन बोलते हैं। आया इसमें। एक बार देखते हैं इसको हम। क्लोरीन देखते हैं हम। 17 होता है इसका। 1s2 भर गया पूरा, 2s2 भर गया पूरा, 2p स्क्वायर भर गया पूरा, सॉरी 6 था ना हम, ठीक है। 3s2 देखिए 2 2 4 6 10 तो 12। अब अगले में क्या है? 3p और क्षमता कितने की? p में 6 की होती है क्षमता। चाहिए कितना हमको? 5 और चाहिए है ना। 6 4 10 2 12 5 17 हो गया। तो ये होता है आपका अबाउ प्रिंसिपल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आया इसमें कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? ठीक। अच्छा, इसी को हम एक और नियम जानते हैं। क्या जानते हैं? N+L रूल बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? N+L रूल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला बेटा कि 1925 में उन्होंने ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा और एक्सरे में जो भी रेज निकलती हैं, जो किरणें निकलती हैं, उनके बारे में अध्ययन किया, पढ़ाई करी और उनके ऊपर एक थ्योरी दिया। इसमें नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकती है। आया इसमें। क्या बोला है? किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब ये बात करें तो 4 क्वांटम कौन सी होती हैं? N L M S, है ना। N L M S। प्रिंसिपल को बोलते हैं N, एजीमुथल L, मैग्नेटिक M, स्पिन S। तो ये चारों क्वांटम नंबर्स जो हैं किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की सेम नहीं हो सकती। 3 सेम हो सकती मान लो, लेकिन 4 सेम नहीं होगी, ठीक है ना। तो इन्होंने इस थ्योरी में बताया चीज़, ठीक है ना। एक्सरे और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में जो भी रे निकलती हैं, तो उन्होंने ऐसा मेजर किया, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि यार इसमें चारों क्वांटम नंबर्स हैं N L M S, वो चारों सेम नहीं हो रही हैं। 3 सेम मान लो हो रही है तो 1 सेम नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? उनकी एनर्जी लेवल अलग अलग था। तो इस एनर्जी लेवल को अलग अलग होने के कारण उन्होंने ये नियम दिया, ठीक है। तो हमको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा इसका हमको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हमको केवल कितना पूछना है कि एग्जाम में सर इसका क्वेश्चन आएगा कैसे। तो आपको बेटा एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है N L M S निकालने को आता है। कैसे निकालेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ N L M S और द सोडियम एटम्स या क्लोरीन एटम्स, किसी के पूछ सकता है आपका, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन हम, कोई दिक्कत तो नहीं। बस आपको दिमाग बेटा इतना उठाना है कि क्या बोलता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, करते क्वेश्चन का हम। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है, हमने जान लिया इसको करने की ट्रिक होती है, तरीका होता है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मान लीजिए है हमारे पास, क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ N L M S ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन क्या करना है आपको? N L M S निकालना है।
तो सुना ध्यान से यहाँ पे कैसे कर देंगे। सबसे पहले क्लोन करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, क्योंकि पॉली क्या होता है हमको कन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला ना इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका ये होता है, इसका 17 होता है, ठीक है 17। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 6 10 2 12 5 17। अब ध्यान सुनना, एन कैसे निकालना है हमको। तो आपको सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो दिया गया उसको लेना है, हमको बाकी से मतलब नहीं है, किस मतलब है लास्ट में है, आउटर मोस्ट में। तो आउटर मोस्ट में कितना बेटा बस 3p5 है। तो आपका जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसके जो सामने दिया कोफिशिएंट वो होगी 3। आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, वो सिंपल है। आपको जो लास्ट का दिया गया नंबर 3 दिया ना, वो आपका हो गया n की वैल्यू 3 बस, ठीक है। अच्छा अब निकालते हैं l। तो l निकालने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा बस इतना सा कि l निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 0 1 2 3, ठीक है। मतलब इसमें 0 आएगा वैल्यू तो क्या होगी s p d f, इतना करना बस। और देखिए इसमें p दिया लास्ट में, हमारा कोफिशिएंट था सामने आ गया 3 हो गया, ठीक उसका आंसर आ गया। 3 छोड़ कर दिया, बचा p बचा। तो p की वैल्यू कितनी है 1 है, कितनी है 1 है। तो p की प्लेस सकते क्या हम 1 पावर 5, 1 हो गया आपका। इसमें मतलब p की जो प्लेस पे रखा था आपको वो रखना है, लास्ट में दिया था करते हम रखते हैं यहाँ पे। तो p कितना है इसमें 1 आया है लास्ट में, तो 1 आया मतलब क्या 1 की पावर 5 मतलब कितना उसका आंसर होगा 1 होगा ऐसा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा कितना है लास्ट p है ना, तो कुछ मत सोचो दिमाग में अपने, बस लास्ट p है, p की वैल्यू कितनी है 1 है, बस हो गया बस, ठीक है ना। इतना कोफिशिएंट तो n हो गया, p है तो 1 हो गया, क्लियर। अच्छा बेटा इसको अब करते हैं हम m निकालते हैं। तो बच्चों m निकालने के लिए फॉर्मूला एक और होता है ये वाला -l 0 प्लस l। तो l की वैल्यू रखते हैं हम क्या 1 2 3 4 रखते हैं। ये हमारे क्या है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या नंबर्स होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है देखो बेटा, हम देखो हमारे पास क्या है p लास्ट में, और p में हम जानते हैं कि 3 बनते हैं ब्लॉक, हाँ ना से बनते हैं ऐसे। फिर कितना भाई 5 है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो गए भर गए अधिनाम। तो इसमें यदि रखते हैं हम 1 रखते हैं तो -1 0 +1, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 3 ब्लॉक हैं तो 1 0 1 5 होते तो रखते 2 मतलब -2 -1 0 +1 +2। और इसमें ये 5 ब्लॉक 5 होते मान लो ब्लॉक इसके, तो -2 रखते हैं यहाँ पे, फिर -1 फिर 0 फिर +1 +2। आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन, पढ़ा नंबर लाइन, वही है नंबर लाइन टाइप का। 3 है तो क्या होगा 1 1 0 1, ठीक है। तो रखिए बेटा, तो हमारा जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है देखो 1 2 3 4 5 कहाँ आ रहा है 0 में आ रहा है। तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, इनकी वैल्यू 0 होगी, क्लियर। हमारा जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन भर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन भर रहा है 1 2 3 4 5 कहाँ भर रहा है 0 आ रहा है, 0 हो गया इसका आंसर, क्लियर। अब निकालना क्या हमको
एस। तो बच्चों एस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यदि आपका वैल्यू क्या आती है, मतलब आपका ऐसा इलेक्ट्रॉन तो -1/2, ऐसे तो +1/2 आएगा, ठीक है आपका ऐसा। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन भर रहा है वो जो इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहा है, ऐसा भर रहा है, तो क्या होगा इसका इस पे +1/2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? बस आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए कि एस का इलेक्ट्रॉन यदि ऐसा भर रहा है तो इसका आंसर ये होगा, इसका ऐसा होगा तो इसका ऐसा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? लास्ट क्या करना है, तो थोड़े इसको पढ़ने, लास्ट क्या है 3p आया ना, तो जो नंबर होगा आपका आपको होगा 3 होगा एन की वैल्यू। p क्या होता है 0 1 2 3 में p में क्या होता है 1 था ना हमारा, तो क्या होगा इसका 1 होगा इसका आंसर। n क्या था -l 0 +l, p बनते 3 ब्लॉक तो l रखेंगे क्या 1, तो -1 0 +1 -1 0 +1, तो हमारा जो पांचवा इलेक्ट्रॉन भर रहा है 0 भर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 इसका आंसर हो गया। अब देखिए एस में होता है साइन ऐसा बनता है इलेक्ट्रॉन का, इसका आंसर ये होगा, ऐसा बनता है ऐसा होगा, तो हमारा जो पांचवा इलेक्ट्रॉन कैसे बन रहा है ऐसा बन रहा है, तो प्लस का मेट होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को दिक्कत नहीं होगी निकालने में, इसको कैसे निकालना होता है हमको। नेक्स्ट आता है हुंड रूल। बच्चों का जो नेक्स्ट रूल आता है वो है हुंड रूल। क्या बोलता है, ऑल ऑर्बिटल इन ईच सबसेल हैव इक्वल एनर्जी, ठीक है ना, मतलब जिसमें ऑल ऑर्बिटल इन इक्वल सबसेल, जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उसमें हर एक सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है। मतलब क्या बोला इसने, उन्होंने बोला कि जैसे हमारे एस पी डी जो भी हमारे होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके हर सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो सब के सब इक्वल एनर्जी में होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में अधिक हो गए इलेक्ट्रॉन्स किसी में कम हो गए, ऐसा नहीं है, सबको बराबर बराबर भागों में बंटा आता है, ठीक है ना। सुन लीजिए देखते हैं इसको हम, इसी को क्या बोलते हैं हम, इट इज कॉल्ड डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। इसी को हम बोलते क्या है, डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स बोलते हैं हम। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ या व्हाट इज द रूल ऑफ डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स, पता नहीं था बच्चों को क्या होता है। तो आप लोग इसे समझ लीजिए कि हुंड रूल हम क्यों पढ़ रहे हैं, उस रूल को पढ़ने का मतलब ये हमारा ये है कि जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके सब सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट्स में, मतलब एक इक्वल पार्ट्स में बटे आते हैं, किसी में अधिक किसी में कम नहीं होते हैं, सही में इक्वल भागों में बटे आएंगे, ठीक है। आइए जानते हैं इसका रूल क्या है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो भरे आते हैं सब में इक्वली भरे आते हैं, इन सच वे दैट दे फर्स्ट एंटर एम्प्टी ऑर्बिटल फ्रॉम द पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। मतलब जैसे कि किसी भी ब्लॉक में सब सेल में पहले इलेक्ट्रॉन जो भरे आएंगे वो भरेंगे 2, जैसे हमको भरना कितना है, भरना हमको 2, तो उसमें क्या भरेंगे पहले भरेंगे पार्शली, मतलब ऐसे आधा, कैसा ऐसा। कई बच्चे सोचते हैं कि सर बुक में तो दिया है, ऐसा दिया है बुक में, तो बुक में क्या होता है बच्चों, जब बुक प्रिंट होती है ना तो कीबोर्ड में ऐसा नहीं होता है, कीबोर्ड में ऐसा सिंबल होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए उन्होंने शो करते हैं ऐसा सिंबल करते हैं। लेकिन आपको जो भरना है इलेक्ट्रॉन्स कॉपी में करना है कॉपी में, तो भरना पड़ेगा आपको ऐसा, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं पार्शली फिल्ड, आधा भरा हुआ, ठीक है। फिर क्या होगा इसमें, किसी भी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे सबसे पहले भरते कैसे हैं, पार्शली, आधे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी हैव स्पिन इन सेम डायरेक्शन। देखो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है पार्शली वैसा भरते हैं, दूसरे भरने से भरते हैं ऐसा,
मतलब एक एरो ऊपर से एक एरो नीचे से। अब बुक में दिया होगा आपको ऐसा, ऐसा करना आप, ठीक है ना, हो जाएगा आपका। बनना कैसा आपको, ऐसे बनना, एक ऐसा एक ऐसा, और दोनों का जो होता है स्पिन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, एक ऐसा घूमेगा तो एक ऐसा घूमेगा, ठीक है। आयस में तो क्या बोला होम रूल ने, होम रूल ने हमको बताया है कि किसी भी ऑर्बिटल में या किसी भी ऑर्बिटल के सब सेल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे आते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। इसका रूल क्या कहता है कि किसी भी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो पहले क्या रहते हैं, पार्शली फिल्ड, मतलब पहले भरेंगे आधे फिर पूरे, ठीक है। अब करते हैं इसका एग्जाम्पल जिससे आपको अच्छे से हो जाए क्लियर। बच्चों देखो इसमें हम बात करें किसकी, सोडियम की, कितना होता है 11, ठीक है। थोड़ा सा इसका 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 6 10 11। ये टूट कैसे रहा है, अकॉर्डिंग टू बाहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अच्छा तो देखो बेटा एस में होते हैं एक ब्लॉक, पता होना चाहिए, दो, पी में होते हैं तीन, है ना। इसमें होते हैं एक एस में 1s 2s 2p 3s, ठीक है। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो हैं, एक दो, फिर इसमें कितने हैं दो, एक दो, फिर कितने हैं छः। तो पहले कैसे भरेंगे हम, पार्शली, एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें कितने हैं एक है, ऐसा। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है अकॉर्डिंग टू होम रूल। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है हमको बाहु का रूल्स, कैसे करना है पाउली, कैसे करना है होम रूल्स, ठीक है। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो करिएगा शेयर, और जिससे आपके दोस्त भी क्वेश्चन कर सके सॉल्व विथ ट्रिक्स से।